हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो डॉइच, जो कि क्लास 7th के लिए पढ़ाई जा रही है। तो जल्दी से देखते हैं इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले है मॉड्यूल ड्राई एंड मॉड्यूल फियर। तो मॉड्यूल ड्राई का हमारा टॉपिक है ऑल टैगलिशियस, और इसमें हमारे 4 लेक्शंस हैं। मॉड्यूल फेयर में भी हमारे 4 लेक्शंस हैं। मॉड्यूल ड्राई के 2 लेसन्स जो है मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में पोस्ट कर चुकी हूँ, जो कि थे हमारे वासिस्तु इन der Pause और माइनर Schulsachen। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लेक्सियन ड्राई, जो कि है was gibt es im Fernsehen। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का वो है was gibt es im Fernsehen, यानी कि what is there on television। इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि फैंजेन यानी कि टेलीविज़न के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, राइट। उसमें प्रोग्राम्स आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि उसमें न्यूज़ आ सकती हैं, उसमें कार्टून्स आ सकते हैं, उसमें कॉमेडी आ सकती है, ओके, थ्रिलर्स आ सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आ सकती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है was gibt es im Fernsehen, यानी कि हमारी टीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, gibt es मीन्स होता है there is, gibt es यानी कि there is या there are। ओके, what and all things are present inside your TV। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है टीना und Stefan möchten Fernsehen। टीना und Stefan möchten Fernsehen, यानी कि टीना और स्टेफान जो है möchten want, they want, ये मोडाल वर्ब है हमारा। मोडाल वर्ब यहाँ पे होता है to want, चाहते हैं। क्या चाहते हैं? फैंजेहन, यानी कि टीवी देखना चाहते हैं। तो ये हमारा जो है एक नया वर्ब है, फैन जेहन, यानी कि टू वॉच टीवी। टू वॉच टीवी, ये हमारा वर्ब है। मैं इसको वर्ब लिख देती हूँ। और डेयर फैन जेहर, डेयर फैन जेहर जो है हमारा नाउन है, टीवी। ओके, टेलीविजन। डेयर फैन जेहर और फैन जेहन, जेहन यानी कि देखना। ओके, जेहन। और फैन मतलब होता है टीवी, फैन जेहन टीवी को देखना, टू वॉच टीवी, ये हमारी क्रिया हो गई है। और हमारा जो नाउन है वो है डेयर फैन जेहर। ओके, sie schauen sich das Fernsehprogramm im Internet an। sie means they, कौन कौन? टीना और स्टेफान। sie schauen sich das Fernsehprogramm im Internet an। वो जो दोनों जो हैं किस में देख रहे हैं फैंजे प्रोग्राम? वो देख रहे हैं इंटरनेट में, टीवी में नहीं देख रहे हैं अभी, इंटरनेट में देख रहे हैं। ओके, इसमें हमने जो वर्ब यूज किया वो है जिश अनशावन, जिश अन शाओन, इंग्लिश एंड शाओन, हाँ ठीक है। जिश अनशावन यानी कि इसको भी हम बोलते हैं देखना, टू वॉच, टू वॉच। ये भी एक दूसरा वर्ब है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे जिश यूज़ किया है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं। ये हम आगे अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया जी शावन जिश। ये जो जिश यूज़ हुआ है ये रिफ्लेक्सिव होने के कारण आया है। ओके, जी शावन जिश दास फैंजे प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमारा जो है दास फैंजे प्रोग्राम है, दास, दास प्रोग्राम होता है। ओके, दास प्रोग्राम, ये हमारा एक न्यूटर जेंडर नाउन है, और इंग्लिश में हम इसको प्रोग्राम ही कहते हैं, प्रोग्राम। आई थिंक सो इंग्लिश में स्पेलिंग ये होती है। ओके, तो यहाँ पे वो दोनों जो हैं इंटरनेट में अपने जो है प्रोग्राम्स देख रहे हैं, फैंजे प्रोग्राम इन इंटरनेट अन। लीज दास फैंजे प्रोग्राम मिट, लीज दास फैंजे प्रोग्राम मिट, मिट लेजन, यानी कि आप इसको जो है, जो सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, डिफरेंट चैनल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आर डे है, ZDF है, एयरटेल और सेट आइंस है, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं। जैसे कि हमारे इंडियन टेलीविज़न में अगर मैं कहूँ जी टीवी आता है, लेट्स सपोज जी टीवी हो गया, कलर्स हो गया, ओके, सोनी, स्टार। तो ये कई तरीके के हमारे यहाँ
चैनल्स हैं, राइट। तो इसी तरीके से इनके यहाँ पे जो है सेंडर्स हैं, इनको कहते हैं डेयर जेंडर, यानी कि जो कि ब्रॉडकास्ट करते हैं शोज को। ओके। डी इसका होता है, जैसे अब आगे जैसे पहले पढ़ लेते हैं। वेल्श जेंडुंगन केंस डू, वेल्श जेंडुंगन केंस डू, कि तुम कौन कौन से सेंडुंगन्स, यानी कि तुम कौन कौन से प्रोग्राम्स, डी जेंडुंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम्स, इसको भी हम लोग प्रोग्राम्स ही कहते हैं, डी जेंडुंग, और ये हमारा फेमिनिन है, और डी जेंडुंगन प्लूरल बन जाएगा, डी जेंडुंगन प्लूरल, यानी कि प्रोग्राम्स। ठीक है, ये प्लूरल बन गया है, यहाँ पे ई एन लगा देने से ये हमारा प्लूरल बन जाएगा, डिजेंडुंग, डिजेंडुंगन। और तुम कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं इसमें जानते हो, यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया, वेल्श जेंडुंगन कैंस डू। एक और वर्ब आया है यहाँ पे, कैनन, ये कैंस डू, ये भी कॉन्जुगेट हुआ है, वर्ब है कैनन। कैनन का मतलब होता है टू नो, जानना, टू नो, जानना। ठीक है। अब अगर ये इंडियन टेलीविजन के होते तो हमको तो काफ़ी सारी चीज़ें पता होती, बट क्योंकि ये जो है डॉइचलैंड यानी जर्मन टेलीविजन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जेंडुंगन हैं, तो हमको इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। और फिर हम लोग इसकी वोकेबलरी भी समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे आ ए डे है, सबसे पहला यहाँ पे है टाट ऑट, टाट ऑट, आई थिंक सो ये कोई सीरियल है। ओके। वे वी विजन, विजन मैगजीन, विजन मैगजीन, ठीक है, आई होप ये रीडेबल है। विजन मैगजीन ये एक तरीके की हमारी, विजन अगेन होता है टू नो, विजन जानना, राइट, विजन मैगजीन है। ओके। तो 5 बजे जो है यहाँ पे ये शो है आपका आता है। ओके। ये सारे जो है यहाँ पे टाइमिंग दिए हुए हैं, समय है, यानी कि डिजाइड कब कब ये शो जो है आते हैं, राइट। तो 5 बजे जो है। और दूसरा कि जो जर्मन टेलीविजन है या जर्मन जो है वो 24 आवर्स फॉर्मेट यूज़ करते हैं, 24 आवर्स फॉर्मेट, राइट, यानी कि वो लोग 1 से शुरू होंगे एंड 24 आवर्स तक जाएंगे। ठीक है, 0000 आवर्स तक, राइट। इस तरीके से वो लोग स्टार्ट करते हैं। और नो, ये सॉरी 24 आवर्स है ना, ये सॉरी मैंने गलती से लिख दिया। तो 1 से लेके 24 तक जो है वो लोग घंटे लिखते हैं। जैसे इंडिया में अगर मैं बोलूँ कि दिन का 1 बज रहा है, 1 PM, 1 PM, ठीक है, तो हम लोग इसको एक ही बोलेंगे। फिर 2 बज रहे हैं, 2 PM, यानी कि दिन के दोपहर, ये हमारा आफ्टरनून हो जाती है। ठीक है। मगर अगर आप जर्मनी में हैं तो वहाँ पे टाइमिंग्स के लिए आपको 12 बजे के बाद अगर वो 1 PM हो जाएगा तो फिर वो लोग 13 आवर्स यूज़ करेंगे, इस तरीके से। ठीक है। तो जिन लोगों को 24 आवर्स फॉर्मेट की आदत नहीं होती उनके लिए काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अचानक से जैसे आप रेलवेज में हैं, आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे 13 आवर्स होगा या 14 आवर्स, इस तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले में आएगा 14 आवर्स। ओके। तो ये भी जो है सारा 24 आवर फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। यहाँ 5 बजे से स्टार्ट हुआ है और रात के 23:30, यानी कि ये ऑलमोस्ट आपके 11:30 बजे हैं रात के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। तो इन्होंने पूरे दिन का जो है दिनचर्या दी हुई है कि कौन कौन से समय में क्या क्या शोज आपको ARD यानी कि इस चैनल पे मिलेंगे। ओके। ARD बहुत फेमस चैनल्स हैं जर्मनी के, ZDF, RTL। ओके। तो यहाँ पे 5:30 बजे फिर है मॉर्गन मैगजीन, जैसे सुबह जो आते हैं मैगजीन वगैरह से स्टार्ट होंगे। फिर 9 बजे यहाँ पे है टागेशाओ, टागेशाओ, डोंट वरी, हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अपने, क्योंकि ये सारी बहुत ही अच्छी वोकेबलरी है जो हमको सीखनी है ड्यूरिंग दिस लेसन। यह सिर्फ आपको बताने के लिए है कि किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद आती है नाक रिश्तन, नाक रिश्तन, राइट। उसके बाद अगर मैं एकदम मोटा मोटा उठाऊँ, स्पोर्ट्स शो, यानी कि स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स देखने हैं, स्पोर्ट्स शो लाइव। अवेंटूर, अवेंटूर मतलब होता है एडवेंचर, विल्डनेस, है एडवेंचर, विल्डनेस। डॉक्यूमेंटार फिल्म, डॉक्यूमेंट्री है यहाँ पे। अगेन फिर 17 आवर्स में यहाँ पे टागे शो है। और ये हमारा 3:15 हो जाएगा।
15 राइट, 3:15 आई थिंक सो, 16 17, ये आई थिंक सो 5 बजे हो जाएगा राइट, क्योंकि आपका 16 आवर्स जो है 4 बजे होगा से 17 आवर्स मतलब आपका 5 बजे शाम में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगेन फिर शाम में जो है 8 बजे टागेशाव और नखरिश्तन। तो इस तरीके से ये कुछ इन्होंने जो है अपने चैनल्स के प्रोग्राम दिए हुए हैं। प्रोग्राम्स को हम कहते हैं डी जेन डूंगन। ओके, ये वर्ड आप इस लेसन के दौरान हम काफ़ी यूज़ करेंगे, डी जेन डूंगन यानी कि प्रोग्राम्स। ओके, तो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जब मैं, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट हमने किया है, क्योंकि बताता है कि टेलीविज़न में किस किस तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं। तो जब मैं जर्मनी में थी तो मैंने भी जब उनके लोकल चैनल्स एक्सप्लोर करने शुरू किए तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बॉलीवुड फिल्म्स देखी जो कि जर्मन लैंग्वेजेस में हमको वहाँ पे देखने को मिली। तो मैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी शॉक हुई थी एक तरीके का, क्योंकि आइडिया नहीं रहता आपको कि ये सब चीज़ भी आपको देखने को मिल सकता है, वो भी लोकल टेलीविज़न पे। ओके, तो बहुत फेमस चैनल है जिनका मैं, जैसे मैंने बताया, आरटीएल। इस पे जो है काफ़ी सारी बॉलीवुड फिल्म्स जो हैं दिखाई जाती हैं, और स्पेशली सैटरडे संडेज को आपको जो है इंडियन मूवीज़ वहाँ पे देखने को इजीली मिल जाएंगी। तो मेरे स्टे के दौरान मैंने ये दोनों मूवीज़ वहाँ पे काफ़ी बारी देखी, एंड स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा अचंभित मैं हुई कि ये सब चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि शाहरुख खान जो है जर्मनी में बहुत ही पसंद किए जाते हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ जो डब्ड मूवीज़ हैं जर्मन में, वो आपको देखने को वहाँ मिल सकती हैं। अगर हो सकता है फ्यूचर में आप भी कभी जाएं और अपने स्टे में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिले। तो मैंने कुछ 2 फिल्में शाहरुख खान की जो हैं यहाँ पे ली हैं, शाहरुख एंड काजोल की। और इनका अगर आप टाइटल भी देखें, जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, डीडीएल जैसे बहुत फेमस मूवी है, बट आप अभी क्लास 7th में है। आई डोंट नो कि आप लोग इस मूवी से अवेयर हैं कि नहीं, बट आई एम श्योर आपके मम्मी पापा ने फिल्म ज़रूर देखी होगी। ओके, तो फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए इन्होंने कैसे किया है, वेयर सू एस कॉम्ड क्रीक्ड द ब्राउड। ये देखिए इसका ये ट्रांसलेशन है। ये मूवी जो है आप अमेजोन पर भी सीरीज़ जो है इसकी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप अगर देखना चाहें जर्मन में, फ्यूचर में अभी वोकेबलरी सीखना चाहें, क्योंकि आपने अगर ये ऑलरेडी मूवी हिंदी में देखी है तो, और आप अगर लैंग्वेज एंथुसियास्ट हैं और लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं आप, क्योंकि जर्मन पढ़ रहे हैं, तो आप ये मूवी देख सकते हैं। करेक्ट। तो इसमें कैसे लिखा है, वेयर सू एस कॉम क्रीक द ब्राउड, यानी कि वेयर, वेयर मीन्स होता है हु। ये देखिए आप इसके यहीं से नाम से ही काफी सारी चीजें समझने लगेंगे। सुयस होता है सर्वप्रथम या सबसे पहले। कॉम्थ, कॉम्थ आपको पता है वर्ब है कॉमन, आना, जो सबसे पहले आएगा। कॉम यहाँ पे हमारा है कॉमन, सॉरी रेड रेड हो गया, ये दोनों मिक्स हो गए। वे सुएस कॉम क्रीक्ड दी ब्राउड, यानी कि जो सबसे पहले आएगा। क्रीक, क्रीगन का मतलब होता है टू गेट। ओके, डी ब्राउड, डी ब्राउड यानी दुल्हनिया, दुल्हन। ओके, तो जो सबसे पहले आएगा वो दुल्हन ले जाएगा। और हिंदी में हमने लिखा है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो सेम तो नहीं है, बट जर्मन में ट्रांसलेशन में ऐसे ही आई है, वे सू एस कम क्रीक्ड दी ब्राउड। थोड़ा फनी लगता है, बट थोड़े थोड़े दिनों में ये जो है डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, और ऐसे अगर दूसरी फिल्म की बात करूँ तो वो है कभी खुशी कभी गम, जो कि है इन गूटन वी इन श्वेरन टागन। इन गूटन, हम यहाँ पे देखिए दो एडजेक्टिव छुपे हुए हैं, गुट और श्वेर। ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हमने पढ़े हुए हैं। गुड यानी कि होता है गुड, अच्छे, अच्छे दिन और बुरे दिन। टाग है यहाँ पे प्लूरल में, टागन, डेयर टाग, डी टागन, हाँ डेयर टाग, डी टागन, यानी कि हमारा डे। और ये हमारा प्लूरल में है डी टागन, डी टागन यानी कि डेज, अच्छे दिन और बुरे दिन। इन गूटन वी इन श्वेरन टागन, जैसे अच्छे दिनों में वैसे ही बुरे दिनों में। तो हिंदी में हमारी कैसे बना है, कभी खुशी कभी गम। ओके, तारारम तारारम। तो ये जो है ट्रांसलेट होके हो गया है जर्मन में, ये लैंग्वेज में। ये बताने का आपको मतलब सिर्फ इतना है कि क्योंकि हमारा तो थीम है वो है फैन जेहन, और जब हम लोग टीवी की बात करते हैं तो फिर बॉलीवुड पीछे कैसे रह सकता है, क्योंकि इंडिया तो
आपको पता है कि कितना बॉलीवुड पसंद करता है, और मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है बॉलीवुड। ओके, तो मुझे लगा कि ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, और आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझको बताना। ओके, और एक चीज़ जो है यहाँ पे थर्ड जो मैंने इंक्लूड की है वो है आपकी बुक में, क्योंकि आपके बुक में भी एक्स्ट्रा शॉर्ट्स दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आप देख रहे होंगे ये इमेज, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ये जो डिज़ाइन है, आप जानते होंगे कि ये किस शो में आती है। ये बहुत फेमस हमारा क्विज शो है जो कि है कौन बनेगा करोड़पति, राइट। तो ये जो शो है ये जर्मनी के भी प्लेटफॉर्म में आता है, वहाँ पर भी लोग पसंद करते हैं, बट इंडियन वर्जन नहीं, उनका जर्मन वर्जन अपना चलता है, जिसको जिसका जो नाम है वो है वेयर वेयर्ड मिलू मिली नेयर, वेयर वेयर्ड मिली नेयर, मिलीनियर, बल्कि हमको बोलना पड़ेगा मिलीनियर। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है मिलीनियर, यानी कि हु विल बिकम द मिलीनियर, हु विल बी मिलीनियर। प्लीज़ इंग्लिश की ग्रामर पे मुझे, वर्डिंग्स में जज मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मिक्स मेरी भी हो जाती हैं। हु विल बी मिलियनेयर, ओके, कौन बनेगा करोड़पति। तो ये ना केवल अमेरिका में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बल्कि जर्मन में भी जो है ये शो चलता है, वेयर वेयर मिलियनेयर में। होस्ट जो करने वाले हैं हमारे यहाँ मिस्टर अमिताभ बच्चन करते हैं, और वहाँ पे जो है ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, मैं इनका नाम भूल रही हूँ, शायद इनका नाम अगर मैं देखूँ तो आई थिंक सो आपके बुक में भी दिया है। गिव मी अ सेकेंड। या इनका नाम है गुंटर यॉर्क, गुंटर यॉर्क। ये वहाँ के काफ़ी फेमस, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, गुंटर यॉर्क। तो इनके बारे में लिखते हैं कि द होस्ट गुंटर यॉर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंकर्स ऑन जर्मन टेलीविजन। ओके, और ये बहुत फेमस हैं, आप इसको गूगल आउट कर सकते हैं, इनके बारे में और पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जर्मन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वोकैबुलरी और ग्रामर से काम नहीं चलेगा, आपको उनके कल्चर को भी समझना पड़ेगा, उनके सॉन्ग्स, उनके पॉप सॉन्ग्स, उनका बॉलीवुड जो है, उनकी फिल्म्स कैसी हैं। तो जितना ज़्यादा आप उनमें इंटरेस्ट लेंगे आप उनके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। उनका खाना है ना, हम क्या पढ़ते हैं, हम जितनी भी बुक्स पढ़ रहे हैं हम उनके बारे में और जान रहे हैं, वो किस तरह का खाना खाते हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, राइट। तो वो टेलीविज़न में क्या चीज़ें देखते हैं उसके बारे में भी हमको आइडिया होना चाहिए। तो वो बॉलीवुड बहुत पसंद करते हैं, फॉर 100% श्योर। ये मैंने खुद अपने स्टे में, जब मैं जर्मनी में थी तो मैंने वो चीज़ नोटिस की है। इवन उनके थिएटर्स में भी बॉलीवुड फिल्म्स लगती हैं। तो जब मैं थी तो बजरंगी भाईजान आई थी, तो आई रिमेम्बर कि उनके पोस्टर्स भी जो है वहाँ पे लगे थे जर्मन में, राइट, नॉट इन हिंदी। हाँ, तो आप ये मत सोचिए कि वहाँ हिंदी शोज लगते नहीं, वहाँ पे जर्मन शोज ही लगते हैं, राइट। तो कमिंग बैक टू कौन बनेगा करोड़पति, तो ये आप जो फेमस प्रेजेंटर है गुंटर यॉर्क, इनके बारे में आप गूगल आउट कर सकते हैं कि ये कौन है और इन्होंने कितने साल से ये जो शो है वो होस्ट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस भी हैं। वाज वेयर अम 17 अक्टूबर gefeiert, यानी कि 17 अक्टूबर को क्या चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है, gefeiert। ओके, ये क्वेश्चन है, मुझे एकदम आइडिया नहीं है कि क्या है। ओके, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि उनके टेलीविज़न में क्या क्या आता है। तो अगर बात करें तो बिग बॉस भी जो है जर्मन का अपना शो जो है उन्होंने अडेप्ट किया है, ठीक है, बिग बॉस आता है। और जैसे बिग बॉस तो इंडिया में भी काफ़ी प्लेटफॉर्म में है, आप देखिए बिग बॉस मराठी आता है, बिग बॉस तमिल आता है, बिग बॉस हिंदी में आता है, राइट। तो इसी तरीके से डॉइचलैंड में भी बिग बॉस देखा जाता है, राइट। उनका अपना वर्जन है, राइट, बिग बॉस का। तो ये कुछ शोज़ हैं जो उनके यहाँ पे आते हैं, और ड्यूरिंग दिस वीडियोस इस चैप्टर के दौरान हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि उनके शोज़, उनके जो टेलीविज़न है उनमें किस किस तरह के शोज़ आते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझको लिख के बताना। तो अब आ जाते हैं नंबर ज़ाय पे, जो कि है लीस डेन डियालोग। तो यहाँ पे आपको जो डायलॉग्स दिए हैं आपको पढ़ना है। एक बारी डायलॉग्स पढ़ लेते हैं। लेना, बिस दू आइन फैन सेhe फैन,
क्वेश्चन है, लेना बिजदू आइन फैन जे फैन, क्या तुम टेलीविज़न की फ़ैन हो या तुमको टेलीविज़न देखना बहुत पसंद है। फ़ैन मतलब कि जब हम किसी चीज़ के बहुत हमें कुछ पसंद होता है, जैसे बॉलीवुड का फ़ैन होना, राइट, या हॉलीवुड का फ़ैन होना, तो इसी तरह से क्या तुम टेलीविज़न की फ़ैन हो लीना। जीज दो ज्ञान फ़ैन, क्या तुमको फ़ैन देखना, यानी कि टेलीविज़न फ़ैन, इसको छोटे में भी बोल सकते हैं फ़ैन, है ना, ज़रूरी नहीं हर बारी फ़ैन जेहर कहे। वो उसने हमको जीज दू ज्ञान फ़ैन, या यहाँ पे देखो, अगर देखें तो फ़ैन जेहर जो है ये एक फ़ैन जेहन जो है ये एक ट्रेन बार वर्ब है, ट्रेन बार वर्ब है, ट्रेन बार वर्ब, जो कि आधा आगे रह जाता है और आधा पीछे चला जाता है। हमने देखे हैं ट्रेन बार वर्ब, जैसे ऑफ स्टेहन, उठना, है ना। तो यहाँ पे भी किसने कैसे लिखा है कि जीस के साथ जो है कॉन्जुगेशन हो गई है, जीस दू, जीस दू गैन, गैन, और लास्ट में आ जाएगा हमारा फैन। यहाँ पे फैन का मतलब हो गया टीवी, और ये हमारा जो है वर्ब जो है नंबर पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, राइट। ये हमने कई बार देखा है। तो यहाँ पे इसने पूछा है जीज तू ज्ञान फैन, क्या तुमको टीवी देखना बहुत पसंद है। ओके, तो फैन जेहन आपको याद करना कि ये एक टूटने वाला वर्ब है जो आधा टूट के आगे चला जाता है, जैसे वे टून हमने पढ़ा था, राइट। इफ यू रिमेम्बर, वे टून हमने पढ़ा था, वे टून भी ऐसे ही होता है, टून जो है कॉन्जुगेट हो जाता है और वे जो है लास्ट में चला जाता है, माइंड ऑफ टूट वे, राइट। तो इस तरीके से फैन जेहन भी जो है एक ट्रेन बार वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन पुट अप किया है। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछता है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, वी फील स्टुंडन प्रो टाग जीजू फैन, वी फील मीन्स हाउ मैनी स्टुंडन यानी कि आवर्स, क्या होता है इसमें, होता है डी स्टुंड सिंगुलर, और प्लूरल हो जाता है डी स्टुंडन, स्टुंडन, कि ये हो जाता है हमारा प्लूरल, यानी कि आवर्स, आवर और आवर्स, आवर्स हो गया कितने घंटे, घंटा और घंटे। ओके, कितने घंटे तुम जो है टीवी देखती हो। वी फील स्टुंडन प्रो टाग, प्रो टाग का मतलब होता है प्रतिदिन, प्रो टाग, प्रो छोटा आएगा, प्रो टाग, टाग मतलब होता है दिन, प्रो टाग मतलब प्रतिदिन, हर दिन। ओके, हर दिन प्रतिदिन तुम कितने घंटे टीवी देखते हो। बच्चे लोग आजकल टीवी पे चिपके रहते हैं, राइट। तो वही वो पूछ रहा है कि तुम कितने घंटे देखती हो, लेना। और तीसरा क्वेश्चन किया, पुटअप किया उसने, फॉन वान बिज वान, फॉन वान बिज वान, फॉन का मतलब होता है कब से कब तक, क्या मतलब होगा, कब से कब तक, कब से कब तक। इनके जवाब वो यहाँ पे दिखता है, ये सारे हमारे यहाँ पे फ्रागन है और यहाँ पे हमारे एंटवर्टन है, और वो जवाब देता है, लेना बिजू एंड फैन जे फैन जीजू ज्ञान फैन, तो वो कहती है या जिया ज्ञान, या जिया ज्ञान, या हाँ, हाँ मुझे बहुत पसंद है जिया ज्ञान, हाँ। ओके, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वी फील स्टूडेंट प्रोटाग जीजू फैन, तुम दिन में कितने घंटे जो है टेलीविज़न देखती हो, तो उसने कहा जोआई स्टुंडन, जोआई स्टुंडन, 2 घंटे, 2 आवर्स, ये देखिए यहाँ पे प्लूरल हो गया ये, ठीक है। जोआई स्टुंडन, एंडिंग का ध्यान दीजिएगा, डी स्टुंड और डी स्टुंडन, 2 घंटे वो जो है टीवी देखती है हर दिन। फॉन वन बिज वन, कब से कब तक, फॉन, फॉन हमारा होता है कब से, फॉन, यहाँ पे हमको एक टाइम बताना पड़ता है और एक टाइम जब वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जैसे वो बोल रही है फॉन अक्सेन ओवर बिस ज्वान से शुअर, अक्सेन यानी 18 आवर्स से शुरू करती है टीवी देखना और फिर 20 आवर्स पे वो ख़त्म कर देती है, ठीक है। अक्सेन, अक्सेन यहाँ पे होगा हमारा 24 आवर फॉर्मेट में, तो अक्सेन का मतलब होता है 6 बजे, शाम के 6 बजे से देखना शुरू करती है, 6, 7, 8, 18, 19, 20, हाँ, तो 8 बजे तक जो है वो अपना टीवी देखती है हर दिन, या ठीक है। तो फॉन, फॉन मतलब होता है एग्जैक्ट पुंक्ट, किस
टाइम से आप शुरू करते हैं, से, ओके। और तक, फन, ये हमारा जो फन, और बिस, बिस, ये दो हम prepositions लगाते हैं जब हम समय को बताते हैं, ओके। समय को बताने के लिए दो preposition है, फोन एंड बिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इसको, फोन एंड बिस, ओके। तो ये उसने क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पे जो आपको समझना है कि जब आप आंसर देते हैं कि जीस टू ज्ञान फेन या जिया ज्ञान, जीस टू, क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं एक बारी, जीस दू ज्ञान फेन, ठीक है। तो उसने कहा है कि जिया ज्ञान, अब जो इसमें है पॉजिटिव में जो आंसर दिया है वो होगा हमारा, इसमें देखिए डबल पॉजिटिव दिया है, डबल अगर है तो हो जाएगा जिया ज्ञान, जिया ज्ञान, मतलब कि बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा मुझको टेलीविज़न देखना पसंद है, ओके। और यहाँ पे नेगेटिव में जो है वो है यहाँ पे निष्ठ ज्ञान, निष्ठ लगा के आपको इसको नेगेटिव करना है, निष्ठ ज्ञान इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, निष्ठ ज्ञान, ओके। ये हमारा एक, अगर हम लोग हल्के नेगेटिव बोल रहे हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव है तो निष्ठ ज्ञान, जीसु ज्ञान फैन, अच्छा लगता है टीवी देखना, आप जवाब देंगे 9, निष्ठ ज्ञान, 9 लगाना पड़ेगा रात में क्योंकि हम इसको निगेट कर रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, 9 निष्ठ ज्ञान नहीं, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता है, ओके। और अगर इसी के बदले हम लोग और ज़्यादा कहेंगे कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, माइनस माइनस, तो हो जाएगा यूबर हॉप निष्ठ, यूबर हॉप, überhaupt nicht, बिल्कुल भी नहीं, कतई, जैसे मिलने में बोलते कतई नहीं पसंद, मुझे टीवी देखती ही नहीं, सूंघती ही नहीं मैं टीवी को, ठीक है। तो हो जाएगा überhaupt nicht, ये 2 टाइम्स नेगेटिव है, यानी कि ये वो उससे बड़ा है, निष्ठ जो ज्ञान में तो ठीक है बट इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, überhaupt nicht, एकदम नहीं देखते हैं हम, ओके। और पॉजिटिव में इसी तरीके से अगर डबल प्लस है तो हो जाएगा जिया ज्ञान, और अगर सिर्फ प्लस है, हाँ, तो हो जाएगा हमारा ज्ञान, हाँ मुझे पसंद है, जैसे उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, पसंद है चीज़ जो उसको, अच्छा उसको जिया ज्ञान पसंद है यहाँ पे। और अगर हम लोग सिर्फ लिख देंगे कि या ज्ञान, हाँ ठीक है मुझे ठीक लगता है, और जिया गन मतलब वेरी, जिया मतलब लगने के बाद आप समझ लिए हर चीज़ में वेरी लग जाता है, मच और वेरी मच, ओके। इस तरीके से आप समझ लीजिए, निसो ज्ञान और überhaupt nicht, तो इस तरीके से आप हमेशा, अगर आपको कुछ 50% बोलना है तो आप ज्ञान बोल सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए 50% का आंसर है ये वाला, और ऊपर नीचे हो गया, और ये हमारा जो है 100%, 100% नेगेटिव है, ठीक है, 100% नेगेटिव, और ये हमारा 100% अगर हम लोग पॉजिटिव में जवाब देंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने और जो चीज़ में इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो है हमारा जेहन वर्ब। तो जेहन वर्ब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये जो कॉन्जुगेशन है जीस दू, ये जो आई है ये आई है हमारी जेहन वर्ब से, जेहन, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे नया वर्ब इंट्रोड्यूस हुआ है जेहन, जेहन का मतलब होता है टू सी, देखना, या टू वॉच, ओके। दोनों चीज़ें होती है, देखना जैसे टीवी देखना, ओके, या मैं कुछ देख पा रही हूँ, ओके, अभी मैं स्क्रीन देख पा रही हूँ कंप्यूटर की, इश जेह, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्जुगेशन लिखी है इश जेह, ये देखिए इश जेह, इश जेह, एंडिंग इसकी सेम है यहाँ पे, इसका जो फर्स्ट स्टेम है जेह, ओके, इस तरह से अगर देखूँ तो सेम है इश जेह, ये बदल जाता है कहाँ पे, दू में, जैसे ही दू आता है तो ये हो जाता है आई ई, दू जीस्त, ja, ich sehe, मैं देख रही हूँ, du siehst, er sieht, वो देख रहा है, er sie es, यहाँ पे हमारा er sie es है, er sie es, he sees या she sees या it sees, इस तरह से आ जाएगा, राइट। फिर है wir sehen, wir sehen हम देख रहे हैं, we are watching या we are seeing, ihr seht, या जेथ, यानी कि दे ऑल आर वॉचिंग, ये यहाँ पे हमारा दे आ जाएगा ना, दे ऑल आर वॉचिंग, वी आर वॉचिंग, दे आर वॉचिंग, एंड सॉरी यू ऑल आर वॉचिंग, वेट,
यू ऑल आर वॉचिंग एंड जी जेहन यहाँ पे आ जाएगा दे आर वॉचिंग। ओके, इसमें हो जाएगा हमारा यहाँ पे आई, यू यानी कि तू, और फिर हमारा ही शी इट जो आता है सेम। ठीक है, यह जेथ और जी के साथ जेहन, और हमारा जो हिफलिश फमेल है वो भी यहीं पे आएगा एस कैप्स। राइट, नॉर्मल कॉन्जुगेशन है जैसे चलती है। जेहन जो है मिलता जुलता है जैसे लेजन है। जैसे लेजन आपको याद होगा, हमने पढ़ा है लेजन, लेजन उसमें भी क्या होता था, इश लेज और दू के साथ आते ही वो क्या होता था, LIEST, लीस्ट हो जाता। उसी तरीके से ये सेम भाई बहनी जैसे लग रहे हैं, है ना, दू लीस्ट और ईयर लीज, इश लेज दू लीस एस लीज। तो इसमें भी हमने देखा है कि यहाँ पे वोकल जो है चेंज हो गए हैं, ए की जगह तुरंत यहाँ पे IE हो जाएगा, चेंज, बहुत ड्रामेटिक चेंज आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा अगेन एक इर्रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब, जो कि जब चेंज होता है तो वोकल्स जो इनके वोकल्स होते हैं SA, जो ए है वो तुरंत हमारा IE में चेंज होता था, इश जेह दू जीस। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप इसको पढ़िए और इसको याद कीजिए, बहुत अच्छा वर्ब है और ये टॉप 100 वर्ब्स में आता है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज वर्ब्स हैं जर्मन लैंग्वेज में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है मach eine Umfrage in deiner Klasse। मach eine Umfrage, die Umfrage, Umfrage का मतलब होता है सर्वे, सर्वे करना, है ना, पूछना। इसका होता है डी, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, डी Umfrage, फेमिनिन है। ठीक है, डी Umfrage यानी कि सर्वे करना। तो कह रहा है मख, मख, मख आया माखन से, टू डू, करो, आपको बोला गया है बच्चों लोगों को, मख आइन Umfrage इन दाइनर क्लास, अपनी क्लास में, इन योर क्लास, इन योर क्लास यू मेक अ सर्वे, यू टेक अ सर्वे, क्लास, क्लास, ओके, डी क्लास है। तो आपको सर्वे लेना है और सर्वे लेके आपको क्या पूछना है, ये क्वेश्चन जो अभी हमने देखे उन्हीं क्वेश्चंस को आपको उनसे पूछना है। तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने आप से, लेना है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है जीत एयर जी ज्ञान फैन या वी फील स्टूडेंट प्रोटाग, कितने घंटे दिन में, 2 घंटा, 2 zwei Stunden, von wann bis wann 18 Uhr bis 20 Uhr। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे टीना, या टीना ले लीजिए, तो आप उससे पूछेंगे नहीं, जीत जी ज्ञान फैन, जीत जी ज्ञान फैन, तो क्योंकि टीना लड़की है तो आप बोलेंगे जीत जी ज्ञान फैन, तो बोलेगी या। ओके, वी फील स्टूडेंट प्रोटा, तो हम बोल सकते हैं zum Beispiel, फॉर एग्जाम्पल 3 Stunden, जैसे 3 Stunden। ओके, फन 1 bis 1, तो आप कह सकते हैं किसी भी समय में, आप दिन का कोई पहर दे सकते हैं ना, 15 आवर्स bis 18 आवर्स, राइट। दिन के 3 बजे से 6 बजे तक आप 3 घंटा जो है टेलीविज़न देखते हैं, टीना जो है टेलीविज़न देखती है। ओके, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल पे। अगर देखेंगे स्टेफान जीत एयर गन फैन, तो यहाँ पे आप जैसे आप दूसरा सेंटेंस जो है नेगेटिव में बना सकते हैं। लेट्स टेक एन बॉय एग्जाम्पल, स्टेफान का लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा जीत एयर, लड़का है, जीत एयर गेन फैन, बोलेंगे 9 überhaupt nicht, überhaupt nicht, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। जीत एयर गेन फैन, स्टेफान को टेलीविजन देखना पसंद है, 9 überhaupt nicht, नहीं, उसको एकदम पसंद नहीं है। ठीक है, तो फिर दूसरा सवाल उठता ही नहीं है कि वी फील स्टूडेंट परोठा, क्योंकि वो तो देखता ही नहीं है। ओके, और फिर तीसरा क्वेश्चन भी नहीं उठेगा फॉन 1 bis 1। ओके, तो कोई आंसर ये भी दे सकता है कि मुझे तो टीवी बिल्कुल पसंद है ही नहीं। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स राउंड में आप खेलते खेलते जो है ये 3-4 सेंटेंस है, बहुत अच्छे सेंटेंस है, क्वेश्चन है, आप सीख सकते हैं। ओके,
फिर आता है नंबर 4, बेरिस्ट यूबर डी फ्राग ओबन। ओके, बेरिस्ट, बेरिस्टन यहाँ पे आप होता है कि एक तरीके से रिपोर्ट कीजिए यूबर, किस चीज के ऊपर। यूबर मीन्स होता है अबव, यूबर ऑन या फिर अबव, ऑन कह सकते हैं या अबव, किस चीज के ऊपर आपको रिपोर्ट करनी है। यूबर दी फ्राग ओबन, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पूछा आपकी बुक में जो है नंबर 3 जो है इसके ऊपर होगा, 4 के इसलिए ओबन यूज किया। ओबन मतलब होता है ऊपर, अबव, ऊपर, अबव। इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा उनटेन, उनटेन अंडर, नीचे, ठीक है। ओबन ऊपर, उनटेन, ओबन उनटेन, ओके, ऊपर और नीचे। तो वो कह रहा है कि जो अभी आपने ऊपर जो उमफ्राग जो अभी आपने सर्वे कंडक्ट किया है उसको जो है आप इसको रिपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस अगेन वही यूज होंगे, पर आप इसको किस तरीके से एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं वही इन्होंने बताया है यहाँ पे। और यहाँ पर इसने ये ग्रामेटिक भी एक्सप्लेन किया जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। ग्रामेटिक पोर्शन में उन्होंने लिखा है फॉन वान बिजवान। ओके, तो जैसे मैंने बताया फॉन मतलब होता है जब शुरू करते हैं, फॉन या कहाँ से, कितने बजे से शुरू करता है, अक्सेनुअर, अक्सेनुअर से, फॉन वन बिज वन, वन, वन जो है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वन का मतलब होता है इंग्लिश में व्हेन, मतलब कब, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हम लोग जैसे टाइम बताते हैं फॉन हमारा 6 o'clock से यहाँ से एक टाइम पुंक्ट होता है, यानी कि इस समय से 18 बजे से जो है मैं इसको 20 आवर्स तक देखती हूँ। ओके, इस तरीके से 20 आवर्स वर्थ, ठीक है। वन एक क्वेश्चन वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी क्वेश्चन वर्ड है, जिसका मतलब होता है व्हेन, हिंदी में हम बोलते हैं कब, कब से कब तक, बच्चा कब से कब तक, से और तक, ये आप ध्यान रखना, से और तक। ओके, तो ये आपकी काफी अच्छी इंपॉर्टेंट ग्रामर है। तो अब वो कहते कह रहा है कैसे हमको बेरिश करना है, कैसे हमको लिखना है। लेना जीत ज्ञान फेयन, लेना को टेलीविजन देखना अच्छा लगता है। जी जीत zwei Stunden pro Tag fern, ओके, जी जीत लड़की है इसलिए हमने जी लगाया है। शी वॉचेस टेलीविजन फॉर 2 hours एवरी डे, प्रो टाग। उन स्वार नेमली कब से कब तक, नेमली फॉन 18 Uhr bis 20 Uhr, यहाँ पे देखिए आज से पढ़ रही हूँ, फॉन 18 Uhr bis 20 Uhr। कमल जीत निश सो ज्ञान फयान, ओके, एजीत। अब आपको यहाँ पे कुछ भी आप फैंटेसी में अपने वर्ड्स लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले सेशन में देखा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ अब सेंटेंसेस इसको बस ज्वाइन करने हैं। तो अगर मैं कमल का कहूँ तो हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल कमल का ले लेते हैं, कमल जीत निश्ट सो ज्ञान फयान। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको पहले ही नेगेटिव बना दिया है कि कमल जीत निश्ट जो ज्ञान फैन, कमल को जो है टेलीविजन देखना इतना अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता है तो इसका मतलब फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको टेलीविजन देखना नहीं अच्छा लगता है, वो टेलीविजन बिल्कुल नहीं देखता है। ओके, क्योंकि उसके बाद तो मैं नहीं बोल सकती ना कि वो 2 घंटे देखता है, 18 से 20 नहीं। तो यहाँ पे मुझे इसको नेगेटिव बनाना है कंटिन्यूअसली, तो कैसे हम बनाएंगे, कमल जीत, पहला वाला लेना आपने लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कमल के लिए, कमल जीत निश्ट जो ज्ञान फैन, कमल को टेलीविजन देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। er sieht, er sieht fern, er sieht fern überhaupt nicht, er sieht fern überhaupt nicht, यानी कि वो बिल्कुल भी टेलीविजन नहीं देखता है। er sieht फैन überhaupt nicht, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी तरीके से एक जो हमने पॉजिटिव में लिखा है और एक हमने नेगेटिव में लिखा है। अगर कोई और टेलीविजन देखता है, लेट्स सपोज टीना, तो उसी तरीके से जाएगा टीना sieht
sehr gern, ठीक है, एक हम लोग sehr gern के साथ कर लेते हैं, sehr gern fern, sehr gern, ठीक है। यहाँ पे जो है gern gern लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको कर देते very much, ठीक है। टीना sieht sehr gern fern, ओके, उसके बाद आएगा जी के साथ कॉन्जुगेट होगा जीत, जीत, यहाँ पे आ जाएगा एयर जीत, यानी कि शी वॉचेस टेलीविजन के लिए जनरली हम लोग हैं वॉचिंग द टीवी, सीइंग द टीवी नहीं होता, वॉचिंग है ना, सो यू आर वॉचिंग समथिंग, क्योंकि वो अभी चल रहा है इसलिए शी वॉचेस। इंग्लिश में हम लोग वॉच यूज करते हैं, हालांकि जेन का मतलब दोनों ही होता है, टू सी या टू वॉच, ओके। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर इंग्लिश में देखें तो वॉच होगा, जीत, शी वॉचेस, sie sieht ähm, 3 Stunden, zum Beispiel, for example, 3 Stunden pro Tag, टी कैप्स आएगा क्योंकि नाउन है, pro Tag fern, कॉमा, und zwar, und zwar का मतलब होता है namely, okay, und zwar von 15 Uhr bis 18 Uhr, ठीक है। तो इस तरह से आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ओके। कमल जीत nicht so gern fern, कमल को टेलीविजन देखना नहीं पसंद है। Er sieht fern überhaupt nicht, वो टेलीविजन बिल्कुल भी नहीं देखता है, यहाँ पे हो जाएगा er sieht fern überhaupt, बहुत अच्छा वर्ड है ये, überhaupt nicht, बिल्कुल नहीं पसंद मुझको, है ना। टीना जीत जिया ज्ञान फैन, टीना को बहुत अच्छा लगता है, शी लाइक्स वेरी मच वॉचिंग द टेलीविजन। जी जीत 3 Stunden pro Tag fern, वो 3 घंटा देखती है, शी वॉचेस टेलीविजन फॉर 3 hours, und zwar नेमली फ्रॉम फोन हो जाएगा हमारा थ्री फ्रॉम 3 o'clock टू पीस हो जाएगा 2, ओके, फ्रॉम 3 o'clock टू 6 o'clock, ये हमारा हो जाएगा 6 hours, ओके। और अगर इसको इंग्लिश में देखें तो हो जाएगा हमारा फ्रॉम 2, ओके। तो इस तरीके से आप अगेन ये जो है सेंटेंसेस लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत। फिर आता है यहाँ पे नंबर 5, erkennst du die Sendung, erkennst du die Sendung, क्या तुमको ये प्रोग्राम्स पता है। Hör zu und bring die Sendungen in die richtige Reihenfolge, ओके। तो ये एक हॉरन राउंड है, बट यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पे वोकेबलरी दी गई है वो इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वर्ब्स, काफ़ी सारे नाउन्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर देखूँ तो है डी क्विज शो, ओके। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैस्कुलिन जो है हम लोग नाउन यूज़ करेंगे, देखेंगे मैस्कुलिन नाउन्स, जिसमें है सबसे पहले डेयर फिल्म, ये वाला डेयर फिल्म, ओके। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के है, तो इसका मतलब प्लूरल जो हो जाएगा उसका बन जाएगा डी फिल्म, ये इंग्लिश में आप समझ रहे हैं, इंग्लिश में भी फिल्म ही होती है, ओके। तो इसका इंग्लिश हो हमारा फिल्म, डी फिल्म प्लूरल, ओके। दूसरा अगर देखे जाए तो है हमारा डेयर डॉक्यूमेंटार फिल्म, डेयर डॉक्यूमेंटार डेयर डॉक्यूमेंटार फिल्म, और इसका प्लूरल बन जाएगा डी डॉक्यूमेंटार फिल्म। अभी इसको एक्स्ट्रा ही लगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटार फिल्म में एक एक्स्ट्रा ए जुड़ जाएगा तो डॉक्यूमेंटार फिल्म, ओके। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स यहाँ पर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे हो जाता है डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आती हैं, जैसे डिस्कवरी पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री चलती है एनिमल्स के ऊपर, वैसे ही दिखाया हुआ है, टाइगर्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ओके। तो उसको हम बोलते हैं डेयर डॉक्यूमेंटार फिल्म। फिर आता है डेयर क्रीमी, डेयर क्रीमी, और इसका प्लूरल बन जाएगा कॉमा डेयर क्रीमीज,
सॉरी डी क्रीमीज। ओके, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है थ्रिलर, थ्रिलर, क्रीमी। क्राइम से देखिए मिलता जुलता वर्ड है ना, क्राइम से तो आया थ्रिलर, जिसमें ज़्यादा खून खराबा होगा या फिर एक्शन वगैरह होगा तो उसको हम बोलते हैं थ्रिलर मूवीज़ हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप देख ही रहे होंगे ना, काफ़ी सारे थ्रिलर्स चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेयर क्रीमी, राइट। तो ये हो गया हमारे मैस्कुलिन नाउन। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फेमिनिन, हमारा ए मैस्कुलिन नाउन्स हो गया। फिर उसके बाद बी हमारे आ जाते हैं फेमिनिन, फेमिनिन नाउन्स। तो फेमिनिन नाउन्स में हमारे सबसे पहले है डी क्विज शो, जैसे हमने बताया कौन बनेगा करोड़पति, क्विज शो, इसको सेम ही बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन डी क्विज शो। ओके, और इसका प्लूरल हो जाएगा क्विज शोज, शोज, कार्यक्रम जैसे होता है डी क्विज शोज। तो ये हमारा इंग्लिश में भी क्विज शो ही रहेगा। दूसरा आ जाता है इम्पोर्टेंट, वो है डी जाइशन ट्रिक सीरी, जाइशन ट्रिक जीरी, जैसे सीरियल होता है ना, ऐसे होगा जीरियल, हाँ जीरी, जीरी, और इसका प्लूरल बन जाता है जाइशन ट्रिक जीरियन, जाइशन ट्रिक जीरियन। ये आप तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, जाइशन ट्रिक जीरी। ओके, जाइशन, इसका मतलब क्या होता है? कार्टून फिल्म जो होती हैं, कार्टून, जाइशन ट्रिक सीरी हो गया हमारा कार्टून। ठीक है, ये भी बड़ा शॉकिंग सा है क्योंकि तो हर जगह कार्टून ही कहते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है जर्मन में। दाइशन ट्रिक सीरी बहुत लंबा नाम भी है बोलने में, है ना, तो कुछ नहीं होता, पढ़ना तो है ही हमको। डी जाइशन ट्रिक सीरी, ओके, तो उसको हम होते हैं कार्टून शोज जो होते हैं, जैसे इसमें कुछ बना हुआ है एनिमेशन टाइप का, एनिमी कैरेक्टर है जैसे पोकेमॉन टाइप से ना। उसके बाद लास्ट आता है हमारा डी स्पॉट जेंडुंग, स्पॉट जेंडुंग, और आपको बताया था मैंने डिजेंडुंग का प्लूरल होता है डिजेंडुंगेन। ओके, तो एंड में ऐसे कॉमा लगा के यहाँ पे मैं एन लिख देती हूँ कि इसका प्लूरल बन जाएगा डी स्पोर्ट जेंडुंगन, यानी कि आपके स्पोर्ट्स, जो यहाँ पे स्पोर्ट्स चाहते हैं, स्पोर्ट्स प्रसारण जिसे कहते हैं हम लोग, खेल प्रसारण ना, स्पोर्ट्स प्रसारण नहीं, स्पोर्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ना, हिंदी में होता है खेल प्रसारण, अगर सही वर्ड बताऊँ तो खेल, जेंडुंग, खेल प्रसारण। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे हमारे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो शोज होंगे वो होंगे हमारे डी स्पोर्ट जेंडुंग। फिर सबसे उसके बाद आता है हमारा सी पार्ट, न्यूटर जेंडर के लिए न्यूटर नाउन। तो न्यूटर नाउन्स में है हमारा दास कुल्टूर प्रोग्राम, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दास प्रोग्राम हो। अब प्रोग्राम एंड में ना किसी के भी जुड़ जाएगा तो वो दास से रहेगा, अब आगे कुछ भी प्रोग्राम लगा सकते हैं, ठीक है, दास कुल्टूर, बट एंड में अगर प्रोग्राम है तो इसका मतलब फिर वो हमारा न्यूटर जेंडर ही होगा, दास कुल्टूर, क्योंकि ये एक कंपोजिट वर्ड है, इसमें दो वर्ड्स छुपे हुए हैं, कुल्टूर और प्रोग्राम। कुल्टूर अपने आप में भी एक नाउन है, ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये कंपोजिट वर्ड है, कंपोजिट यानी कि दो नाउन्स को मिला के जो एक बड़ा वर्ड बन जाता है। जैसे इसमें भी देखिए डेयर डॉक्यूमेंटार और फिल्म, तो डेयर डॉक्यूमेंटार और फिल्म भी अलग है, तो मिलके हो गया डॉक्यूमेंटार फिल्म, है ना, हमने देखा यहाँ पे डेयर फिल्म अलग से भी लिख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से ये जो हमला हमारा एक वर्ड हो गया कुल टूअर, कुल टूअर प्रोग्राम, प्रोग्राम, और इसका प्लूरल प्रोग्राम, स्कूल टू अ प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? कल्चरल, कल्चरल, कल्चरल प्रोग्राम, जो कि आपके जहाँ पे म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, जो आपकी धरोहर या आपकी चीज़ों को बताते हैं कि जैसे इंडिया में क्या क्या चीज़ का कल्चर है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे उसको कुल टूअर प्रोग्राम कहते हैं, राइट। और सबसे लास्ट में आ जाता है प्लूरल, जो कि यहाँ पे इकलौता यहाँ पे लिखा हुआ है डी नखरिश्तन, ऑरेंज कलर में, इन्होंने कलर्स भी रखा है, जैसे मैं कहती हूँ कलर से भी पता चलता है, जो जितने भी मैस्कुलिन हैं वो सारे हमारे यहाँ पे ब्लू में हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये जितने भी मैस्कुलिन हैं ये सब ब्लू में लिखे गए हैं, और हमारे जो फेमिनिन हैं वो रेड में लिखे गए हैं। तो मैं अभी इसको हाईलाइट कर देती हूँ, फेमिनिन नाउन्स। उसके बाद हमारे जितने भी
क्या कहते हैं, ये है दास वाले हैं, न्यूटर जेंडर हैं, वो ग्रीन में लिखे गए हैं। दास न्यूटर, न्यूटर नाउन्स हो गए हमारे दास में, राइट। और सबसे लास्ट में जो है हमारा वो आ जाता है, चलिए पहले इसको मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर, पहले हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि एक ही है। तो वो है आपका ऑरेंज में, ऑरेंज भी है, चलिए गनीमत है, ऑरेंज मिल गया। प्लूरल, ओके, प्लूरल नाउन्स। तो प्लूरल में जो है ये एक ही रह गया हमारे पास, मैं चेंज कर लेती हूँ इनको। तो प्लूरल में रह गया हमारा डी नाक्रिस्टन, डी नाक्रिस्टन यानी कि न्यूज़, डी नाक्रिस्टन जो कि होता है हमारी न्यूज़, ठीक है। इसको हम लोग टागेशाउ भी कहते हैं, टागेस शाओ, ठीक है। न्यूज़ को हम टागेशाउ भी कहते हैं, बट यहाँ पे जो है डी नाक्रिस्टन, ओके, न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ जो है हमारा हमेशा प्लूरल में होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऑलवेज डी नाक्रिस्टन, जैसे हेयर्स, बाल, है ना, तो ये हमेशा जो चीज़ें हैं प्लूरल में होती है, तो ये हमारा नाउन भी हमेशा ऑलवेज प्लूरल में रहता है कि खबरें, खबर या खबरें होता है, बट यहाँ पे हमेशा जर्मन में डी नक्रिस्टन ही कहा जाता है न्यूज़, तो इसको हम लोग इसलिए प्लूरल में ही कंसिडर करते हैं, ऑलराइट, डी नक्रिस्टन। 7 Reihenübung fragt und antwortet। अगेन यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर समझना है और साथ में क्वेश्चन और आंसर्स उसके जो पूछे गए हैं वो देखने हैं। तो यहाँ पे इसने लिखा है ich sehe gern Filme, या ये लड़का कह रहा है ich sehe gern Filme, मुझे फिल्में देखने पसंद है, und Sportsendungen, और साथ में मुझे स्पोर्ट्स प्रोग्राम देखने पसंद है, या जो खेल प्रसारण होता है वो मुझको बहुत अच्छा लगता है। ich sehe gern Filme und Sportsendungen und du, और तुम्हें क्या पसंद है, was siehst du gern, was siehst du gern, या what do you like to see, was means what do you like to see or watch, okay, what do you like to see or watch, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर अगेन ग्रामेटिक है पार्ट, और इस ग्रामर में हमें फिर से जेहन जो है एक्सप्लेन किया गया है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसकी कॉन्जुगेशन है ich sehe, du siehst, es sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen, ओके, ये हमको बाय हार्ट याद करनी होगी। अब हमें इसके क्वेश्चन और आंसर को समझना है, जैसे इसमें लिखा है इसने ich sehe gern क्विज शोज, मुझे क्विज शोज देखना पसंद है। was siehst du gern, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे was siehst du gern, तो जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा क्वेश्चन was, फिर आ जाता है siehst du, ये हमारा यहाँ पे V2 पोजीशन पे वर्ब है, पहली पोजीशन में हमारा फ्रागे होता है क्वेश्चन प्लस वर्ब, और हमारा दू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस इसमें आ जाएगा हमारा ज्ञान, ओके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा जब क्वेश्चन पूछेंगे वाज स्पील्स दू, क्योंकि क्वेश्चन दू में है तो जवाब आएगा हमारा इश में, राइट। ये मैंने हमेशा आपको बताया, वाज दीज दू ज्ञान, तुमको क्या देखना पसंद है सबसे ज्यादा, तो बोलेंगे इश जेह, यहाँ पे अगेन V2 है, यहाँ पे सब्जेक्ट अब पहली पोजीशन पे आ जाएगा ich sehe gern, क्या पसंद है मुझको देखना, ich sehe gern क्विज शोज, क्विज शोज, ठीक है। ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारा सबसे छोटा सेंटेंस रहता है। इसी तरीके से अब वो बार बार बता रहा है ich sehe gern Sportsendungen, ठीक है, ich sehe gern Sportsendungen, और आप इसको किसी तरीके से भी आप बोल सकते हैं ich sehe gern, zum Beispiel ich sehe gern Dokumentar फिल्म, फिल्म, ओके, प्लूरल बना देंगे ich sehe gern Dokumentar फिल्म, जैसे मुझको जो है डिस्कवरी पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखनी पसंद है, तो ich sehe gern Dokumentar फिल्म, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, was siehst du gern, ich sehe gern क्विज शोज, ओके। ये दोनों क्वेश्चन आंसर जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नंबर 8 में, welche Sendung ist das, ये कौन सा सेंडुंग है, यानी कि कौन सा प्रोग्राम है,
welche Sendung ist das? Spielt Mini-Dialog wie im Beispiel. जैसे कि हमें Beispiel दिया हुआ है, Mini-Dialog, spielt Mini-Dialog wie im Beispiel. Okay. Tatort, was ist das? Das ist ein Film. Tatort, ये हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है. Okay. क्वेश्चन पूछा है Tatort. Punkt. Was ist das? What is that? Was ist das means what is that? Yeah, what is this? Okay. Das ist ein Film. Das ist ein Film. ये एक फिल्म है. ओके तो सबसे पहले तो इसको मैच द फॉलोइंग हमको करना पड़ेगा कि टाटॉट जो है वो एक फिल्म है. ओके दस इज ein फिल्म. तो टाटॉट जो है इन्होंने जैसे यहाँ पे इन्होंने ट्रेफ पुंक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है. ट्रेफ पुंक्ट जो है ऑलरेडी जो है नंबर 4 जो है ट्रेफ पुंक्ट कुल्टूर जो कि है कुल्टूर प्रोग्राम. ओके तो इसमें भी देखिए कुल्टूर आया है ना कुल्टूर. तो ये हमारा जो है कुल्टूर प्रोग्राम है. ओके रिलेटेबल है. फिर आ जाता है हमारा सबसे पहले टाटॉट. तो टाटॉट तो उन्होंने बता ही दिया एग्जाम्पल में. टाटॉट वज इज दस इज साइन फिल्म. ओके तो चलिए इसको हम लोग फिल्म में डाल देते हैं यहाँ पे. ठीक है यहाँ किसका हो गया दूसरा है ZDF एक्सपीडिशन. ZDF एक्सपीडिशन माउंट एवरेस्ट. ओके इसको छोड़ देते हैं. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए. आगे बढ़िए. हैरी पॉटर ऑन देयर हाल्फ ब्लूड प्रिंस. हाल्फ ब्लूड हो गया हाफ ब्लड प्रिंस. आप में से बहुतों ने देखी होगी हाफ ब्लड. ब्लूड मीन्स ब्लड और प्रिंस मीन्स हो गया हमारा प्रिंस. हाफ ब्लड प्रिंस या हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस. ओके वैसे तो ये एक फिल्म है पर अगर हमें ज़्यादा नहीं क्लियर हो रहा तो हम पहले आगे का पढ़ लेते हैं. उनको मैच कर लेंगे फिर रेस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं उनको मैच कर लेंगे. ठीक है. स्पोर्ट्स स्टूडियो. तो स्पोर्ट्स स्टूडियो जो जाहिर सी बात है हमारा स्पोर्ट सेंडोंग होगा. राइट. फिर आता है पोकेमॉन. तो पोकेमॉन क्या है हमारा एक कार्टून है. पोकेमॉन हो जाएगा हमारा जाइशिन ट्रिक जिरी. राइट ये हमारा कार्टून होता है. तो जो आता है सबसे पहले वो कर लेते हैं जो बाद में हमको लगेगा प्रॉब्लमेटिक फिर हम उसको देखेंगे है ना. वेयर वियर्ड मिलीनियर. मैंने आपको बताया ये है कौन बनेगा करोड़पति. हु विल बी द मिलीनियर. तो ये हमारा एक तरीके का क्विज शो है. तो ये हमारा हो जाएगा बी. ओके ये हमारा हो जाएगा बी. पोकेमॉन हो गया हमारा एच. फन फिश स्पोर्ट्स स्टूडियो हमारा हो गया डी. ट्रेफपुंक्ट कुल्टूर ऑलरेडी हमको दिया हुआ है यहाँ पे जी. तो अब क्या रह गया है टागेशाओ हमारा जो है न्यूज़ होता है यानी कि फिर ये हमारा हो जाएगा नाखरिश्तन. ठीक है जैसे मैंने आप बताया नाखरिश्तन टागेशाओ एक ही होते हैं न्यूज़. तो ये हो जाएगा हमारा एफ. ओके तो अब हमारी कौन सी दो चीज़ें बच गई हैं. एक हमारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बच गया है और एक हमारा जो है क्रीमी बच गया है. तो इसमें जो है जाहिर सी बात है माउंट एवरेस्ट तो क्रिमिनल नहीं होगा. तो माउंट एवरेस्ट हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म होगी. इसका मतलब ये जो है डॉक्यूमेंटार फिल्म है. तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे से. और हैरी पॉटर जो है क्योंकि वो एक थ्रिलर है राइट उसमें सस्पेंस है तो ये हमारा क्रीमी के तहत पे आ जाएगा. तो हम इसको लगा देंगे ई. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फिल्म है वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने कलर से डिनोट किया हुआ है. ये है डेयर फिल्म. ओके डी क्विज शो. और इसी तरह से हमारा है यहाँ पे दास कुल्टूर प्रोग्राम. तो यहाँ पे इन्होंने जो है इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया हुआ है दास इज आइन फिल्म. और जाइन जो है हमारा नॉमिनेटिव होता है. आपको पता है नॉमिनेटिव केस में नॉमिनेटिव केस राइट. तो नॉमिनेटिव केस में हमारा कैसे बनता था. नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर एंड प्लूरल. तो यहाँ पे होता था हमारा आइन आइने आइन और ये हमारा नील रहता था राइट. तो इस केस में फिल्म है तो इसीलिए यहाँ पे आया है आइन फिल्म क्योंकि ये जो है मैस्कुलिन है राइट. तो हमारा हो जाएगा दस इज आइन फिल्म. अगर यही हम लोग फेमिनिन लेके चलें फेमिनिन तो क्वेश्चन जैसे है टाटॉट है. तो दूसरा क्वेश्चन में एक फेमिनिन का एग्जांपल लेती हूँ जैसे क्विज शो. ओके डी क्विज शो. तो क्विज शो के लिए है हमारा वेयर वियर्ड मिलीनियर. तो वेयर वियर्ड मिलीनियर. ओके वेयर वियर्ड मिलीनियर. और ये हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे. और हम लोग पूछेंगे वास इज दास.
ये क्या है, was is das। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर होगा das ist। अब क्योंकि वेयर वेयर मिलीनियर जो है एक हमारा क्विज शो है, डी क्विज शो, ओके। तो हो जाएगा हमारा das ist eine, क्विज शो है, लड़की है ना, डी, तो हम लोग लगाएंगे eine, das ist eine quiz शो, ओके, das ist eine quiz शो। ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल मैस्कुलिन का ऑलरेडी दिया हुआ है, फेमिनिन का हमने देखा। अब देख लेते हैं एक और हम लोग, लेट्स सपोज इसमें एक ही है, दास कुल्टूर प्रोग्राम। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उसका नाम ट्रेफ पुंक्ट कुल्टूर, ट्रेफ पुंक्ट कुल्टूर, ओके, एंड फुल स्टॉप, was ist das, ये क्या है, हाँ, was is das। तो हम बोलेंगे das ist। अब देखिए कुल्टूर प्रोग्राम जो है दास है हमारा, यहाँ पे दास यानी कि न्यूट्रल जेंडर है, तो न्यूट्रल जेंडर में क्या आएगा, आइन, ओके, das ist ein। या कुल्टूर प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सॉरी, ट्रेफपुंक्ट कुल्टूर को हम लोग कहते हैं कुल्टूर प्रोग्राम, तो हम लिखेंगे das ist ein कुल्टूर प्रोग्राम, das ist ein कुल्टूर प्रोग्राम, ओके, फुल स्टॉप। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल जेंडर का, और मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर, ओके। सो अब आते हैं नंबर 9 में, जो कि क्वेश्चन है लीज दास फेंजे प्रोग्राम ऑफ जाइटर ज़्वांसिश नॉक आइनमाल। लीज, हाँ, आपको पढ़ना है दास फेंजे प्रोग्राम। ये टेलीविजन में जो जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं आपको पढ़ने हैं, कौन से पेज पे, ऑफ जाइटर ज़्वांसिश, ऑफ मीन्स ऑन, जाइटर मीन्स होता है पेज, ऑन पेज नंबर, ज़्वांसिश 20। तो ये जो है ये आपका बुक का पेज नंबर 20 है, जाइटर ज़्वांसिश, ओके, ये पेज नंबर 20 है आपका बुक, आपके बुक का, हेलो डॉइच का, ओके। तो आप इसको एक बारी दोबारा पढ़िए, नॉक हाइनमाल, नॉक हाइनमाल मतलब होता है एक बारी दोबारा पढ़ना, क्योंकि ये हमने जो है फर्स्ट एक्सरसाइज देखी थी और अभी हम लोग नंबर 9 देख रहे हैं, राइट, अभी हम लोग नंबर 9 देख रहे हैं और ये हमने फर्स्ट नंबर पे ये एक्सरसाइज देखी थी। तो आप इसको एक बार दोबारा से पढ़िए, क्यों पढ़िए, क्योंकि आपको इसमें से दो एग्जाम्पल्स देने हैं, जूख जोय बाइशपील, जूख यानी कि जूखन टू फाइंड आउट, तो इसमें आपको बोला गया है फाइंड 2 एग्जाम्पल्स, आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं इस पर्टिकुलर, ये जो आप देख रहे हैं कंटेंट से, ठीक है, और किस किस के देने वो आपको दिए गए हैं, जैसे जेंडर, जेंडर जेंडर यानी कि जो हमारे चैनल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके एग्जांपल जैसे जर्मन टेलीविजन में जो प्रोग्राम्स आते हैं वो कौन से चैनल्स पे आते हैं, जैसे हमारे यहाँ कलर्स हो गया, सोनी हो गया, जी2, मैंने बताया आपको, है ना, वीडियो के दौरान। तो अब आपको यहाँ पे 2 सेंडर लिखने हैं, जैसे एयर डे हो गया और आप दूसरा लिख सकते हैं ZDF, ओके, ZDF RTL, है ना। तो ये हमारे यहाँ पे सेंडर हो गया यानी कि चैनल्स जो ब्रॉडकास्ट करते हैं। दूसरा आ जाता है स्पॉट जेंडुंग, स्पॉट जेंडुंग। तो अब इसमें देखिए पूरी इन्होंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है कि कौन से समय में क्या क्या प्रोग्राम्स आएंगे। तो स्पॉट जेंडुंग, तो हमको यहाँ पे देखने स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर मैं इसमें एकदम सरसरी निगाह मारूँ तो यहाँ पे मुझे एक जगह स्पोर्ट्स शाउ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे स्पोर्ट्स शाउ लाइव, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्पोर्ट्स जेंडुंग है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ स्पोर्ट शाउ लाइव, ठीक है, कॉमा, और दूसरा हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़ जो है मिलेगी इसमें। यहाँ पे ना नीचे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जैसे क्विज शोज, गेम शोज, कॉमेडी, कास्टिंग शोज, क्विज शोज, डॉक्यू सोप, है ना, डेली सोप, टॉक शोज। तो आपको इससे हिंट मिल जाएगा कि ये क्या क्या है। तो ऐसे अगर स्पोर्ट्स की और बात करूँ मैं तो और किस इसमें क्या क्या है, जैसे इसमें देखिए फुटबॉल लिखा हुआ है यहाँ पे, ज़्वांसिश हुआ, फुनफुन ज़्वांसिश में फुटबॉल और चैंपियंस लीग। तो जाहिर सी बात है ये दोनों हमारे स्पोर्ट्स एंडुंग हैं, स्पोर्ट्स के शोज हैं। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ चैंपियंस लीग, चैंपियंस LEAGU, सॉरी LEAGUE है, GUE है ना, लीग, GUE, ओके, LEAGUE लीग।
चैंपियंस लीग। तो ये दोनों हमारे स्पोर्ट्स सेंडों के एग्जाम्पल्स हैं, बाइस्पील हैं। ओके, फिर आ जाता है नखरिश्तन। नखरिश्तन का ना मैं इसे नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऊपर बहुत हौच-पौच हो रहा है। नंबर 3 जो है नखरिश्तन, यानी कि न्यूज़ नखरिश्तन। तो नखरिश्तन में कौन कौन से आ जाएंगे? नखरिश्तन में आपके काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं आईआरडे की बात करूँ तो सुबह से यहाँ पे 9 बजे से है टागे शाव शुरू हो जाते हैं न्यूज़ चैनल में, और ये नखरिश्तन है ना, तो टागे शाव हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, टागिस शाव। ओके, और कौन से न्यूज़ में है? न्यूज़ 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 यहाँ पर भी देखिए, जैसे है हॉइट 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 भी जो एक नखरिश्तन है, राइट। नीचे देखिए ब्लैक कलर में ना लिखा हुआ है कि वो क्या चीज़ है, और जो ब्लू कलर में वो नाटक का नाम है। तो हॉइट भी जो है एक तरीके का न्यूज़ आता है। जैसे सुबह हॉइट मीन्स टुडे, आज, जैसे हमारे यहाँ आज तक आता है ना, आज तक, तो यहाँ पे आज, हॉइट आज। ओके, यानी कि आज क्या क्या न्यूज़ में है, हॉइट। ठीक है, तो ये दोनों प्रोग्राम आप नखरिश्तन में एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ज़ेरी। ज़ेरी यानी कि हमारे सीरियल्स। तो ज़ेरी यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे आर्स्ट ज़ेरी है, यानी कि डॉक्टर से रिलेटेड सीरियल है। हेलो अंकल डॉग, हेलो अंकल, हेलो अंकल डॉग, है ना। तो ये एक हमारा ज़ेरी हो गया। उसके बाद अगर मैं देखूं तो और कौन से यहाँ पे सीरियल्स हैं? क्रीमी है ना, जाइशन ट्रिक्स ज़ेरी है, और अगेन क्रीमी ज़ेरी सीरियल्स। आई थिंक सो। अगर हम लोग, ओके, फिर ये तो अलग से टॉक शो हो जाएंगे। और कौन से इसमें सीरियल्स हैं? सीरियल्स में आई थिंक सो अगर हम लोग अगर से शोज की बात करें तो ये भी एक तरीके का सीरियल, ये बिग ब्रदर। बिग ब्रदर रियलिटी टीवी है। रियलिटी टीवी जैसे इंडिया में आता है बिग बॉस, तो बिग बॉस का ही जो है अडेप्टेड वर्जन है यहाँ पे बिग ब्रदर। ओके, वहाँ पे बिग ब्रदर कहा जाता है, यहाँ पे बिग बॉस कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए सीरी का कैसे एग्जाम्पल है। अभी इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो कैटेगरीज हैं वो किसी और में फिट हो रही हैं। जैसे कि अगर बात करूँ जाइशन, जाइशन ट्रिक सीरी, तो आपके क्या आ जाएंगे कार्टून्स में? कार्टून्स में क्या क्या आ जाएंगे? तो कार्टून में एक मुझे अभी मिला था, यहाँ पे अब देखिए लिखा हुआ है जाइशन ट्रिक सीरी, और ऊपर लिखा हुआ है पोकेमॉन, राइट। तो एक एग्जांपल हो जाएगा पोकेमॉन। और दूसरा इसका एग्जांपल अगर देखें तो है आपका, और कहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी खोजने की कोशिश कीजिए, इसको आप बुक से भी देख सकते हैं, पोकेमॉन और जाइशन ट्रिक। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 12 ओवर में लिखा हुआ है ड्रैगन बॉल जी, जाइशन ट्रिक ज़ेरी, राइट। तो यहाँ पे आप दूसरा लिख सकते हैं ड्रैगन बॉल जी, ये आपका अगेन जाइशन ट्रिक सीरी है। इस तरह से आपको ये जो एक्सरसाइज है ये आ सकती है आपके लेसन में। ओके, अगर आपको पता ही नहीं है कि जाइशन ट्रिक सीरी होता क्या है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये पोकेमॉन जो है कार्टून है या ड्रैगन बॉल जी जो है कार्टून है। ओके, इसीलिए आपको ये वोकेबलरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आता है क्रीमी। क्रीमी के तो बहुत यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि क्रीमी के काफ़ी सारे दिए हुए हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्रीमी ज़ेरी है, ये एक तरीके की ज़ेरी है, तो आई थिंक सो टाटॉट आप लिख सकते हैं, जाइशन सॉरी सीरी में भी लिख सकते हैं टाटॉट। ओके, टाटॉट, बट क्योंकि ये क्राइम का है इसीलिए इसको यहाँ लिखना ज़्यादा सही रहेगा क्रीमीज में, क्योंकि ये थ्रिलर्स हैं। तो ये मैं यहाँ पर भी इसको डाल देती हूँ, टाटॉट हो गया। और यहाँ पे देखिए ये कॉमिजार बेक, ये भी जो है क्रीमी में ही लिखा हुआ है, तो ये भी इसमें आ जाएगा, कॉमिजार बेक। अगर आप इन सीरियल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इसको गूगल में सर्च आउट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जोमन चैनल के ही सीरियल्स हैं। ओके, और इसका कुछ आपको हो सकता है इंट्रोडक्शन भी मिल जाए, या यूट्यूब पे भी आपको कुछ मिल जाए अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं देखने के लिए। ओके, अदरवाइज इनके आप नाम पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा किसी चीज़ को इन डेप्थ पढ़ने से क्या होता है ना, उसके बारे में और पता चलता है, राइट। अगर आप सिर्फ सतही रूप से पढ़ रहे हैं तो फिर उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हो पाता है।
तो अगर आप इनको देखें कॉमिज़ार बैक या टाटॉट को गूगल पे डाल के कि किस तरीके की सीरियल्स है, तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ मैंने सर्च किया था तो ये जो थे हमारे दोनों थ्रिलर्स थे, है ना, क्रीमी के अंडर ये दोनों शोज आते हैं। और क्रीमी के यहाँ पे बहुत सारे हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने भी यहाँ पे काफ़ी सारे देखे। ये देखिए डेयर आल्ट, ये भी एक क्रीमी जेरी है, डेयर आल्ट। ओके, तो कईयों के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डेयर आल्ट। ओके, यहाँ पर भी वही है, डेयर आल्ट ही लिखा हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नंबर जीबन। नंबर जीबन है हमारा क्विज शो। क्विज शो, तो क्विज शो में जैसे हमने कहा हु विल बी द मिलियनियर, कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पे देख सकते हैं ये आरटीएल में आ रहा है, वेयर वियर्ड मिलीनियर। तो आप ये लिख सकते हैं, बहुत ही फेमस शो है ये, वेयर वियर्ड मिलियोनेयर, मिलियोनेयर। ओके, हु विल बी द मिलियनियर। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं क्विज शो के दौरान। और इसमें कौन से शो हैं जो क्विज शो, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे क्विज फायर, क्विज फायर, और ये कैटेगरी भी क्विज शो की है, तो आप ये लिख सकते हैं, एक स्लैश डाल के यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्विज फायर। ओके, तो आप जब इसको थोड़ा सा लग रहा है जैसे बहुत सारा है, बट इसको एक एक करके जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, आपको सब चीज समझ में आएगा, इसमें हर चीज हमने एक्सप्लेन की है यहाँ पे। ओके, और ये दोनों हो गए क्विज शो। फिर आता है मैगजीन। मैगजीन आता है मैगजीन। कुछ भी चीज छोड़िएगा मत, सब चीज पढ़िए। बहुत सारी वोकेबलरी, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव सब छुपे रहते हैं इन्हीं चीजों के अंदर। ठीक है, अगर आपने अभी ये चीज स्किप कर दी तो फिर ये वोकेबलरी आपकी चली जाएगी। ओके, तो इसको जरूर पढ़िएगा। मैगजीन, मैगजीन के नाम पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई। यहाँ पे देखिए सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, वे वी विजन, विजन्स मैगजीन, है नॉलेज की जो मैगजीन है, विजन्स मैगजीन। मॉर्गन मैगजीन, बहुत सारी हैं, है ना। और यहाँ पे है मिटाग्स मैगजीन, ये देखिए सारी मैगजीन है। अगेन अगले दिन फिर मॉर्गन मैगजीन 5:30 बजे। राइट, तो ये सारे आपके ZDF मिटाग्स मैगजीन, ये देखिए यहाँ पे मिटाग्स मैगजीन, ये द्राइसेनोवर पे, है ना। कुल्टुआ मैगजीन, ये कुल्टुअर की है, ये कुल्टुअर है बट है तो मैगजीन ही, एस्पेक्ट। ओके, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एस्पेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे मैगजीन के कोई भी दो हम लोग लिख देते, तो एक मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, वे वी विसन, वे मीन्स W जैसे कि नॉलेज, वे वी विसन। और कौन सा हम लिख सकते हैं, मॉर्गन मैगजीन लिख देते हैं, मॉर्गन मैगजीन, मॉर्गन मैगजीन। ओके, तो ये था आपका ये वाला एक्सरसाइज। इसमें देख सकते हैं कि टीना जो है वो बोल रही है, मायने लिबलिंग्स Sendung इस कॉमिजार बेक। ओके, कॉमिजार बेक अभी हमने देखा था, ये देखिए ये क्रीमी है, राइट, यानी कि थ्रिलर्स के अंडर आता है। मायने मेरा, लिबलिंग्स, लिबलिंग्स होता है प्यारा, फेवरेट, और जेंडुंग मतलब कि मेरा फेवरेट सीरियल, मेरा फेवरेट शो जो है वो है सीरियल या फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट सीरियल या फेवरेट जो शो है, जेंडुंग सीरियल भी आप बोल सकते हैं कि मेरा फेवरेट शो जो है वो है कॉमिजार बेक है, इसलिए आया है इस है, माय फेवरेट शो इज कॉमिजार बेक। वाज इज डाइने लिबलिंग जेंडुंग, तुम्हारा फेवरेट सीरियल कौन सा है। तो जैसे आप बोल सकते हैं अगेन यहाँ पे, मायने मायने लिबलिंग्स जेंडुंग इस, आप लोगों को क्या पसंद है, जैसे डोरेमोन हो सकता है, पोकेमोन हो सकता है, राइट, बिग बॉस हो सकता है, अनुपमा हो सकता है, वॉइस ऑफ इंडिया हो सकता है, इंडियन आइडल हो सकता है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, माय लिबलिंग जेंडुंग इज, माय फेवरेट शो इज, लेट्स सपोज डोरेमोन या पोकेमोन। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मायने लिबलिंग्स सेंडुंग, और क्वेश्चन में हो जाएगा वाज इज दाइने लिबलिंग सेंडुंग, वाज, वाज मतलब व्हाट। ओके, तो इस तरीके से ये आप एक क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज से हमने सीखा है, वाज इज दाइने लिबलिंग सेंडुंग, मायने लिबलिंग सेंडुंग इज,
बिग बॉस या डोरेमोन या फिर पोकेमोन, जो भी आपको सीरियल पसंद है आप उसमें लिख सकते हैं। ओके।